बात बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की या आईबीपीएस के पीओ एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइंग करने की, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स रीज़निंग मैथ्स के सेक्शन में उलझे रहते हैं और एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर होने वाला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस को इग्नोर कर जाते हैं और वहीं वो औरों से लीड नहीं ले पाते हैं। वहीं स्मार्ट स्टूडेंट हर विषय को पढ़ते हुए जनरल अवेयरनेस सेगमेंट्स को बेहतर बनाकर कट ऑफ से काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं और फाइनली वो अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस पीओ का जो अभी हाल में नोटिफिकेशन आया है, इसके अंदर जीए कैसे एग्ज़ाम में गेम चेंजर हो सकता है। वास्तव में गेम चेंजर ही होता है, बट बहुत सारे कैंडिडेट इसको समझ नहीं पाते हैं और वो अपनी पूरी मेहनत रीजनिंग और मैथ्स के सब्जेक्ट में ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। हालांकि एग्ज़ामिनेशन में हर विषय की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन जहाँ पर वेटेज की बात आए तो जनरल अवेयरनेस मैथ्स के बराबर ही वेटेज रखता है नंबर्स में, मार्क्स में। तो उसमें अधिक नंबर ना आने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हम उसमें प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं देते हैं और हम अपने टारगेट से चूक जाते हैं। तो आज के सेशन में जानेंगे हम लोग क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है और किस तरीके से हम थोड़ा अच्छा बेहतर मार्क्स ला सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, फॉर्म भी भर दिया होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी फॉर्म फिलअप कर दें। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में चेंजेस आप लोगों ने देखे होंगे और जनरल अवेयरनेस सेगमेंट्स के वेटेज को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो कैसे इसके अंदर हम मैक्सिमम स्कोर जीए में कर सकते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के पैटर्न को एनालिसिस करते हुए। तो जैसा आपको पता ही है कि समय जो है किसी का इंतज़ार नहीं करता और समय देखते देखते देखिए जुलाई का महीना आ गया और एग्ज़ामिनेशन की भी डेट आ गई है और एक तरीके से यूँ कहें एग्ज़ाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है। तो इसमें एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, देखिए आईबीपीएस की एग्ज़ाम के तुरंत बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम भी आपका होगा, जिसका नोटिफिकेशन आएगा, बट एग्ज़ाम अक्टूबर के महीने में होगा। इसके लिए भी तैयारी आपकी कंटिन्यूस चलनी चाहिए। फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम आपका आईबीपीएस पीओ का है, लेकिन उसके बाद के एग्ज़ाम में आरआरबीज़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जो कि आगे देखने को मिलेगा। और ये एग्ज़ाम पीओ का 21-22 नवंबर से स्टार्ट होगा, जो कि आरआरबीज़ का पीओ होगा, और उसके बाद आरआरबी में जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा वो आपका जाएगा दिसंबर के महीने। ये कैलेंडर में आप सभी लोगों ने देखा ज़रूर होगा। तो ये सब एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर आपको पता ही है कि इसका मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अक्टूबर मंथ में और टाइम बहुत कम मिलता है। प्री मेंस के बीच में टाइम आपको बहुत कम मिलता है, इसलिए अभी से ही आपको प्री मेंस दोनों की स्ट्रेटजी लेके चलनी है। जितना इम्पोर्टेंट आपका मेंस है उतना इम्पोर्टेंट प्री भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरी तैयारी प्री को ही दी जाए और मेंस की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आपके 11 नेशनलाइज बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार, जैसा कि हर बार होता है। इस बार अगर हम वैकेंसीज़ का चार्ट देखें तो 3 बैंक ऐसे हैं जिनके आगे एनआर लिखा है, मतलब नॉन रिपोर्टिंग। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि ये बैंक कुछ महीने बाद अपनी वैकेंसी जब निकालेंगे तो अभी जो मौजूदा वैकेंसी है 6715, ये वैकेंसी बढ़कर और ज़्यादा होने की संभावना है। 3 बैंक्स में इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसीज डिस्क्लोज़ करेंगे। तो निश्चित रूप से ये वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की संभावना है और ये गोल्डन चांस है इस बार, क्योंकि ये वैकेंसी पिछले सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और ये वैकेंसी अभी और भी इंक्रीज़ होंगी। और इसलिए इस एग्ज़ाम को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको लेना है ताकि इसी बार सिलेक्शन लिया जा सके। देखिए प्रीलिम्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आपको पता है कि 100 मार्क्स का प्रीलिम्स है, इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना है केवल, और नंबर खींचने हैं आपको मेंस के अंदर। देखिए मेंस 2026 में आप देख पा रहे होंगे जनरल अवेयरनेस सेगमेंट के अंदर 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी प्रीवियस ईयर देखेंगे आप 2025 में, तो 2025 में 35 क्वेश्चन 50 नंबर के आते थे और वहीं इसका वेटेज बढ़ाकर कर दिया गया है आपका 60 मार्क्स, यानी मैथ्स रीजनिंग का वेटेज सब बराबर कर दिया गया है। इसलिए जनरल अवेयरनेस सेगमेंट्स को अगर हम गेम चेंजर कहें तो ये कम नहीं होगा, वास्तव में ये गेम चेंज कर देता है। इसलिए जनरल अवेयरनेस सेगमेंट्स पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, आइए देखते हैं। पिछले साल के पेपर को अगर हम एनालिसिस करें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो हम पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे। आपको सबसे अधिक ध्यान कहाँ पर देना है। देखिए यूँ तो करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में आता है, लेकिन करंट अफेयर्स के आने की जो टेंडेंसी है वो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करती है। पीओ में कुछ और, क्लर्क में कुछ और। तो हम फोकस करेंगे आईबीपीएस पीओ का जो स्ट्रेटजी रहती है
उसके अंदर हम लोग 3 तरह के सवालों को देखते हैं, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस। ये सभी बैंक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम में इसके वेटेज बदल जाते हैं। जैसे जब बैंक पीओ की बात आएगी, स्टेट बैंक पीओ या आईबीपीएस पीओ, तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेगमेंट अधिक देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं 2025 के पेपर को अगर हम एनालिसिस करें, 2025 के पेपर को ट्रेंड एनालिसिस करें, तो इस तरीके से डेटा आपके सामने निकल कर आता है। ये देखिए, इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से इस चार्ट को देखिए। ये पिछले साल के पेपर को एनालाइज करके चार्ट बनाया गया है और आप देख पा रहे हैं आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम में पिछले साल सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे गए थे वो है बैंकिंग एंड आरबीआई सर्कुलर। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले साल का जो पेपर का नोटिफिकेशन था, ये देखिए 2025 का, इसमें साफ साफ जी एक सेक्शन में लिखा हुआ है आरबीआई सर्कुलर। इन्होंने खास तौर पर मेंशन किया है। अच्छा, पहले के एग्जामों में मेंशन नहीं होता था, पहले लिखा होता था जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस। अब आ गया इसके अंदर आरबीआई सर्कुलर, यानी आईबीपीएस ने साफ साफ कह दिया है कि आरबीआई सर्कुलर्स भी आपको पढ़ने होंगे। तो सबसे अधिक प्रश्न जो आपको देखने को मिले थे, लगभग 35 से 40% क्वेश्चन आपको मिलेंगे बैंकिंग एंड आरबीआई सर्कुलर से। आरबीआई सर्कुलर का मतलब केवल ये नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर कुछ हमने आर्टिकल पढ़ लिए। आरबीआई की वो सारी गाइडलाइंस जो हाल फिलहाल में पिछले 4 से 5 महीनों में आ रही हैं, उनको अवश्य पढ़ें। और पहला प्रयास तो आपको यही करना चाहिए कि अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोई नोट्स नहीं बनाया है, उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, वो बाज़ार से जाकर मैगज़ीन को लें और सबसे पहले क्या पढ़ें, फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ को पढ़ें आप, जहाँ पर रिजर्व बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो, कोई गाइडलाइंस हो। अभी हाल में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज़ के ऊपर एक गाइडलाइन जारी की है। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्कीम्स में डाउट रहता है कई बच्चों को कि सर गवर्नमेंट स्कीम कौन सी पढ़ें, कौन सी छोड़ें। तो देखिए 2026 में जो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत चर्चा में रही हैं, उनको पहले प्रायोरिटी पर रखना है। वो स्कीम कौन-कौन सी है, एक सेपरेट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि जिन स्कीम का 10 ईयर पूरा हुआ है इस साल, जिन स्कीम का टारगेट अचीव हुआ है, या जो नई स्कीम्स बजट में लॉन्च हुई हैं, उनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 25% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स, और सबसे फेवरेट टॉपिक जो रहा है बैंकिंग में अभी तक का जो ट्रेंड है, उसमें फिनटेक के क्वेश्चंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद अवार्ड अपॉइंटमेंट और स्टैटिक जीके थोड़ा सा कम रहता है आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम में। वहीं आरआरबीज़ में आप देखेंगे स्टैटिक जीके की भरमार होती है। तो यहाँ थोड़ा सा पैटर्न जो है आपका इस तरीके से रहने वाला है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है इस बार हो, बट ओवरऑल पेपर जो है आपका इसी तरह का इस बार भी देखने को मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर हम क्वेश्चन आपको दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आने की बहुत अधिक संभावना थी। जैसे आप देखेंगे ये प्रभा पोर्टल वाला क्वेश्चन है ना, ये लगातार 2 सालों से एग्जाम पूछा जा रहा है। प्रभा पोर्टल इट मीन्स जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला था सेंट्रल बैंक का अवार्ड। आपको सोचिए, सेंट्रल बैंक का अवार्ड अगर मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आना चाहिए। यानी हम अगर थोड़ा ध्यान दें तो हम 90%, लगभग 80 to 90% पेपर को डिकोड कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हम इस पर ध्यान देंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो इस बार एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, इसी बार एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, बिल्कुल लेट ना करें। ऑलरेडी टाइम आपका आगे निकल चुका है। जो भी हुआ उसको भूलते हुए अभी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसमें आप शुरुआत कर डालिए। बहुत लेट मत करिए। शुरुआत क्या करिए, प्री और मेंस के टाइम को डिवाइड करके चलिए, है ना। मेंस को ज़रूर पढ़िए क्योंकि प्री के बाद मेंस कवर नहीं हो सकता, और 60 नंबर का जीए है, इसलिए आपको महत्व देना ही पड़ेगा। क्या करें, समय निकालें। उस समय में क्या पढ़ें, उस समय में आप देखिए एग्ज़ाम का जो थंब रूल है वो क्या है, एग्ज़ाम जिस महीने होगा आपका उस महीने से पहले 6 महीने के टारगेट को अचीव करिए। यानी 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको फोकस करिए। एग्ज़ाम के लगभग मान के चलिए कि 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम के प्रीवियस 4 मंथ से उठाए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन पुराने होते हैं। तो जिसके पास कंटेंट नहीं है, जिसके पास समय नहीं है, वो पहले क्या करे, वो पहले एग्ज़ाम मंथ से पहले के, जैसे जुलाई का महीना है आपका, मई का महीना वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जून का महीना वेरी इंपॉर्टेंट, इन 3 महीनों के करंट को पहले प्रायोरिटी पर रखें। उसमें भी क्या पढ़े, बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज़ पहले पढ़ डालें, और जब पढ़े तो छोटे छोटे नोट्स बना लें अपने, शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं, या अंडरलाइन करते चलें, ताकि वही एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज़ करनी होंगी। और सोर्स चेंज बिल्कुल ना करें। सोर्स चेंज करेंगे तो कंटेंट आपके लिए और नया होता जाएगा। तो जो आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें, नहीं पढ़ा है तो मैगज़ीन लेके उसको पढ़ें। प्रायोरिटी पे क्या रखें, बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ को प्रायोरिटी पर रखें। कोई बैंकिंग की न्यूज़ है, रिजर्व बैंक की न्यूज़ है, कोई गाइडलाइंस आ गई हैं। आरबीआई सर्कुलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है।
है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पर देख लें, लास्ट 6 मंथ के टॉपिक्स, ठीक है, लास्ट 6 मंथ के टॉपिक्स, इनको पढ़ें। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन इस बार आए थे, देखिए प्रभा पोर्टल वाला क्वेश्चन, इधर देखिए एआई चैटबॉट से क्वेश्चन पूछा गया था। इन सब देखिए पीएम स्वनिधि स्कीम लगातार पूछी गई एग्जाम में, एलआरएस स्कीम, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन देखिए पूछा गया यहाँ पर एग्जाम में। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये आपका प्रिपरेशन प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको टारगेट करके पढ़ते चलिए। एक एक नंबर की बड़ी कीमत होती है जो आपके स्कोर को बहुत आगे बढ़ा सकता है। आगे की वीडियोस हम क्या करेंगे, देखिए अभी बहुत से स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर आरबी सर्कुलर कहाँ से करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो आरबी सर्कुलर है, ये न्यूज़ आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसलिए है कि इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, भले ये क्वेश्चन रिपीट ना हो। जैसे एक्सरसाइज है, देखिए जॉइंट एक्सरसाइज, 2 देशों के भी युद्ध अभ्यास जो होते हैं उनको पढ़िए। अभी देखिए फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन आने की 90% संभावना है कि फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आप सोचिए, आपको पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो उसे क्यों नहीं हम तैयार कर लेते हैं पहले ही, है ना। अभी पीएम मोदी को बहुत सारी कंट्री ने अवार्ड दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा जो भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी हमने क्या डिसाइड किया है कि आरबीआई सर्कुलर जो है आपके बेसिकली 2026 वाले, इनको हम डिस्कस करेंगे कि वीडियो के फॉर्म में डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए, और उसके कुछ एमसीक्यूज़ भी करा देंगे ताकि सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाए। तो आरबीआई सर्कुलर का देखिए वैसे सोर्स अगर देखा जाए, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर आरबीआई सर्कुलर कहाँ से पढ़ें, तो आरबीआई की वेबसाइट तो एक बढ़िया सोर्स माना जाता है, बट इसमें डेटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग में समस्या लोगों को सामने आती है, क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है, बिगिनर्स हैं, तो उनको शॉर्टिंग में दिक्कत आएगी, छाँटने में दिक्कत आएगी, कौन सी न्यूज़ पढ़ें कौन सी ना पढ़ें। थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं एक एक आरबीआई सर्कुलर का एक प्लेलिस्ट बना देंगे। तो जिन भी बच्चों का बैंकिंग एग्जामिनेशन है, केवल आईबीपीएस पीओ का नहीं, स्टेट बैंक पीओ भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा इसके लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। तो समरी इस वीडियो की बता दूं क्या है, अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप क्या करिए, एक तो जीए को टाइम दीजिए। आप जिन बच्चों का जीए बहुत वीक है या उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बिना टाइम दिए कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं हो सकता। अगर मैथ्स वीक है तो मैथ्स को टाइम दीजिए, लेकिन ऐसा ना करें कि प्री ही पढ़ते चले जाएं। मेंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो उसमें जीए का टाइम डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा या 2 घंटा डिसाइड किया है, तो उस 2 घंटे में जीए पढ़िए बस। फिर ये नहीं कि आज आपने पढ़ा कल छोड़ दिया, उससे नंबर नहीं बढ़ेंगे। 60 नंबर का जीए में अगर आप कहीं भी 35-40 से अधिक क्वेश्चन बना ले गए, तो आप बहुत से बच्चों से लीड ले लेंगे, और एक एक नंबर की आपको पता है क्या कीमत होती है। तो समरी वीडियो की यही है कि आप पहला काम क्या करेंगे, एग्ज़ाम के मंथ से पहले, यानी मेंस एग्ज़ाम जिस महीने होगा आपका अक्टूबर मंथ में, उससे पहले, जैसे जुलाई चल रहा है अभी, तो आप जून का तैयार कर लीजिए, जुलाई का तैयार करते चलिए, ठीक है। अगस्त सितंबर आगे आएगा तब तैयार करिएगा। और तैयार कहाँ से करेंगे, अगर नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बना रखे हैं तो मैगजीन से कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ले लें, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर को पढ़ें पहले। कौन कौन सी खबरें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, बैंक पीओ में फाइनेंशियल न्यूज़, फाइनेंशियल स्कीम्स, फाइनेंशियल्स का जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा पार्ट। जैसे अभी हाल में एचडीएफसी बैंक ने नीव एआई चैटबॉट लॉन्च किया है अपना, ताकि डिजिटल फ्रॉड से बचा जा सके। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करंट अफेयर्स में आप क्या करिए, ढूंढ के फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ को पढ़िए। साथ ही साथ अवार्ड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, जैसे ऑस्कर अवार्ड देखिए, ऑस्कर अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉइंट एक्सरसाइज है, उनको पढ़िए, लेकिन प्रायोरिटी पर क्या रखिए, बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ पहले पढ़िए, उसके बाद और न्यूज़ को कवर करते हुए एक मंथ की न्यूज़ को पढ़ के ख़त्म कर डालिए। जैसे जून का महीना लिया, पढ़ के आपने ख़त्म कर लिया, ताकि जब आपका मेंस एग्ज़ाम हो तो आप आसानी से उसको रिवीजन कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली ये डिस्कस किया है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज नहीं किया है, इसका आप जरूर एनालिसिस कर लीजिए। ये चार्ट आपके सामने है, इस हिसाब से पढ़िए और समय दीजिए। समय देंगे तो चीज़ें आसान होंगी, समय नहीं देंगे तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाएंगी, क्योंकि समय देना वेरी इंपॉर्टेंट है। और जल्द ही एक प्लेलिस्ट में हम लोग वीडियो शुरू करेंगे, आरबीआई सर्कुलर पर आधारित एक वीडियो रहेगा, जो कि हर 2-3 दिन के अंतराल पे इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी आपकी अगर है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रश्न को रखें। और कोई भी आप चाहते हैं ऐसे वीडियो बनाना कि ताकि आपकी हेल्प हो सके, अगर कोई है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी बात कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जिन भी लोगों को कुछ यहाँ से हेल्प मिली हो तो वीडियो को आप जरूर देखें, या सब्सक्राइब करें चैनल को, या फिर लाइक करें।
या बहुत अधिक समय ना लेते हुए एक काम ज़रूर करें कि कम से कम आप क्या करिए, जितनी भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उसका एक आप कह सकते हैं कि समरी नोट्स बनाते चलें, क्योंकि कई बार क्या होता है पीडीएफ की फ़ाइलों में लोग दबे रहते हैं और धीरे-धीरे वो इतनी पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हैं कि वो पीडीएफ कभी एग्ज़ाम में ना तो खुलती है, ना वो याद होती है और हम लोग बन जाते हैं पीडीएफ कलेक्टर। तो बिल्कुल ये मत करिए, पीडीएफ कलेक्ट नहीं करनी है आपको, पीडीएफ कलेक्टर आपको नहीं बनना है। देखिए डू एंड डोंट्स में एक चीज़ आती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पीडीएफ कलेक्टर यानी बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहिए, जो है आपके पास उसको पढ़ना शुरू करिए और समय दीजिए और रिलैक्स रहिए। बहुत ज़्यादा ओवरलोड लेने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, जो बीत गया समय, उस पर ध्यान न देते हुए जो समय आपके पास अवेलेबल है, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कि आने वाले सभी एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एसबीआई क्लर्क या तमाम भी एग्ज़ाम हैं, उनको भी आप आसानी से क्वालीफाइंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरबीआई सर्कुलर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।